अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमन मारूफ एंड वेलकम बैक टू इमन आईटी जोन। क्या पढ़ने वाले हैं एंड स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट एंड हाइलाइटिंग टेक्स्ट कि ये सारे टेक्स्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और होते हैं एक एस और एक डी ई एल यानी डिलीट का। ऐसे क्या होता है, एस का काम है स्ट्राइक थ्रू करना, यानी कि वो मेरे टैग को क्या करेगा, शोज इनकरेक्ट या ओल्ड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड टेक्स्ट से मुराद प्राइसेस में हम देख रहे होते हैं कि पहले प्राइसेस ज्यादा होती है, फिर जब कम हो जाती है हम उसको पुरानी प्राइस काट के उसको न्यू प्राइस कर देते हैं। तो जो पुरानी प्राइस को जो कट हुई भी होती है उसको, या वो इनकरेक्ट शो करी होती है या वो ओल्ड शो करी होती है, जो ओल्ड प्राइस होती है उसको हम स्ट्राइक के टैग में लिखते हैं, यानी एस के टैग में लिखते हैं। और डिलीट का काम भी सेम यही होता है, लेकिन डिलीट का मतलब होता है कि वो परमानेंटली वो खत्म हो चुका, वो डिलीट हो चुका। और स्ट्राइक थ्रू को हम इस सेंस में ले जाते हैं कि ओल्ड टेक्स्ट के सेंस में। दिखने में दोनों सिमिलर होते हैं बट मीनिंग दोनों की अलग होती है। जैसे कि स्ट्राइक का मतलब ये लिया जाता है कि वो इनकरेक्ट है, और डिलीट का मतलब ये लिया जाता है कि वो परमानेंटली डिलीट है, अब खत्म। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग ओपन किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक ओल्ड प्राइस, जो कि अब इनवैलिड है। तो मैंने यहाँ पे एस लिख दिया और एस में मैं कोई भी प्राइस डाल देती हूँ लाइक 1200, राइट। इसको एक दफा आउटपुट चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह नजर आएगा। अब एग्जैक्ट यही काम हम डिलीट के टैग से भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट का मतलब ये होता है कि फौरन, मतलब कंप्लीटली खत्म। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल डिलीट के टैग को ओपन किया, और डिलीट के टैग को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी प्राइस ही लिख देती हूँ, कोई $0.9 $99 लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, 1200 कट आ गया। ऐसा हमने प्राइसेस के केस में ही देखा कि पुरानी प्राइस को कट करके हम न्यू प्राइस देखते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, हम एस के टैग में कर सकते हैं। सेम यही काम हम डिलीट के टैग में भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट को इस सेंस में लिया जाता है कि अब वो बिल्कुल खत्म कट गई। इसको हम एज अ इनकरेक्ट ले सकते हैं कि मतलब इनकरेक्ट है, हम डिलीट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, लेकिन इनकरेक्ट है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई चीज शो करवानी है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, डिलीट हो गई है, तो हम वो काम किस में करते हैं, वो डेल यानी DEL, डिलीट स्टैंड फॉर डिलीट, डिलीट के टैग में करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वो है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का। अब सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सुपर का मतलब होता है ऊपर और सब का मतलब होता है नीचे। अब सुपर का मतलब है ऊपर, यानी कि मैथ के फॉर्मूलाज में हमने देखा है कि बेस होती है और उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट होता है, यानी कि कोई पावर होती है। तो हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर 4 होता है, इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के। तो वहां पे जो वो स्क्वायर है जो कि ऊपर लिखा हुआ है, यानी सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये चीज हम HTML के अंदर कैसे लिख सकते हैं, उसका टैग होता है SUP यानी कि सब। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से केमिस्ट्री में हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, तो फॉर्मूला में लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल H2O, और लिखा होता है NaCl2, इस तरह की चीजें लिखी हुई होती हैं। तो अब वो जो टू है नीचे, फॉर एग्जाम्पल H2OH के नीचे जो टू है वो है सबस्क्रिप्ट में। अब ये वाली चीज हम किस तरह लिख सकते हैं इस टेबल में, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ सुपर स्क्रिप्ट का, पहले हम देख लेते हैं। अब मैं सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहती हूँ कि 2 का क्यूब बराबर होता है 8 के। तो ये मैं किस तरह से लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सबसे पहले P का टैग ओपन किया, उसके बाद मुझे लिखना है 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। उसके बाद मुझे लिखना है क्यूब, टू के ऊपर मुझे पावर डालनी है यानी कि क्यूब डालना है, तो मैं लिखूंगी SUP सब, और यहाँ पे मैंने एंटर किया। और उसके बाद मैं लिखूंगी 3 क्योंकि मुझे क्यूब डालना है। अब मैंने लिखा 3। अब 2 का क्यूब 3 हो गया और मुझे लिखना है इक्वल टू 8। तो मैं सबके टैग से बाहर आऊंगी, ठीक है। सबके टैग से मैंने बाहर आके मैंने लिखा इक्वल टू 8। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल लिखना है H2O, तो मैं H2O किस तरह से लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे P का टैग ओपन किया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा H। अब H के नीचे मुझे लिखना है 2, जैसे हम केमिस्ट्री में लिखते हैं H2O। तो अब ये 2 मुझे किस तरह से मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सबका टैग ओपन किया, यहाँ पे मैंने सबका टैग ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब सबके टैग से बाहर आके मुझे लिखना पड़ेगा O, क्योंकि बेस मेरी क्या होगी, 2 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OH2O। अब इसका आउटपुट एक दफा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम H2O का आउटपुट देख लेते हैं कि सबस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या आउटपुट आया है।
तो ये रहा मेरे पास आउटपुट। मैंने एच लिखा था, फिर टू को मैंने किस में डाल दिया, मुझे नीचे चाहिए था टू, तो मैंने टू को किस में डाल दिया था, मैंने सब के टैग में डाल दिया था, यानी सब स्क्रिप्ट में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने ओ लिख दिया। तो इसी तरह से जब भी हमें कोई चीज़ या तो ऊपर दिखानी है, कोई भी टेक्स्ट ऊपर करके एज अ पावर लिखना है, या कोई भी टेक्स्ट नीचे लिखना है, तो ऐसा हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के टेक्स्ट से कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट ज़्यादा मैथ्स में यूज हो रहा होता है और केमिस्ट्री में हम सब स्क्रिप्ट को ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आ जाता है वो है हाईलाइट का, कि हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, यानी कि पीछे जो येलो बैकग्राउंड आ रहा होता है, यानी कि अगर कभी भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़, हम उसको किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को हम हाईलाइट कर देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो या कोई इंपॉर्टेंट कोट्स हो, किसी भी चीज़ को, या कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो या कुछ भी हो, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, तो हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि पहले हमारी नजर जुड़ जाए। तो HTML में हम ये काम कैसे कर सकते हैं हाईलाइट करने का, वो हम देख लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग ओपन किया, और पैराग्राफ को टैग ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं अपने नेम को हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर दिया मार्क। मार्क क्या करते हैं, क्या काम करेगा, मेरे नेम को हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A1 मारूफ। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास आउटपुट कि मेरा नेम यहाँ पे क्या हो गया, मेरा नेम यहाँ पे हाईलाइट हो गया, क्योंकि मैंने इसको मार्क के टैग के अंदर लिखा था। नहीं, मार्क का काम क्या होता है कि मेरे टैग को हाईलाइट करेगा, टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी चीज हाईलाइट करनी होती है तो हम किस तरह करते हैं, हम यहाँ पे मार्क के टैग से करते हैं। और आज के लेक्चर से इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिस्ट के टॉपिक को, कवर करेंगे लिस्ट इन HTML, वो हम कवर करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझको मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।